नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रेवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज को दी गई मंजूरी। कैबिनेट ने खरीफ फैसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को भी किया मंजूर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला उपायुक्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ की ई प्रगति बैठक। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भूमि से जुड़े मुद्दों की हुई समीक्षा। अधिकारियों को समय पर परियोजनाएं पूरे करने के दिए निर्देश। ईटानगर के सांगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी फुटबॉल ग्राउंड में छठे राज्य स्तरीय हंगपन दादा फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ सफल समापन। अंडर 16 बॉयज मुकाबले के फाइनल में पापुमपारे की टीम ने ईस्ट कामेंग को 1-0 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ बीएसएनएल एक मजबूत दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क पर केंद्रित होगा। इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ बीएसएनएल पूरे देश में 4G और 5G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। कैबिनेट ने खरीफ फैसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मूंग दाल पर 10% एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है, जबकि अरहर दाल की एमएसपी बढ़ाकर 7,000 प्रति क्विंटल की गई है। सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है। निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जिला उपायुक्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ ई प्रगति बैठक की। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के ई गवर्नेंस कार्यक्रम का मकसद पूरे अरुणाचल प्रदेश में पारदर्शिता, रहन सहन में सहूलियत और कारोबार करने में सुविधा प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भूमि से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिला उपायुक्तों, आईटीबीपी और बीआरओ के अधिकारियों के साथ ई प्रगति बैठक की गई और उन्हें तय सीमा के अंदर लंबित परियोजनाएं के पूरे करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी सूरीनाम की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा संपन्न कर सर्बिया के दौरे पर पहुंच गई है। सूरीनाम यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां अस्थायी तौर पर बसे भारतवंशियों के लिए सामुदायिक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर भारतवंशी समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच वार्ता के निष्कर्षों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सूरीनाम की छठी पीढ़ी को विदेशों में रह रहे भारतीय वाला कार्ड दिए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष जनवरी में भारत में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रपति संतकी की मेजबानी करने में प्रसन्नता हुई। पिछले 2 दिनों में से मैंने राष्ट्रपति संतकी के साथ जो विचार विमर्श किया वो व्यापक और उपयोगी था, जो हमारी साझेदारी को और बढ़ने और गहरा करेगा। सूरीनाम में भारतीय मूल के नेताओं को सार्वजनिक सेवा के उच्चतम पदों तक पहुंचते देख हमें बहुत गर्व हो रहा है। पिछले 150 वर्ष में सूरीनाम हमारे भारतीय भाइयों और बहनों और उनके वंशजों का घर रहा है। इससे पहले आज मुझे लाला रूख संग्रहालय देखने का अवसर भी मिला। सूरीनाम में हिंदुस्तानी समुदाय और उनके पूर्वजों की कठिन यात्रा के अनुभव को एक साथ बुनते हुए कलाकृतियां और कहानियों के प्रेषित भंडार को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। 150 साल पहले हजारों की संख्या में बाबा और माई उस पहल जहाज पर सवार होकर भारत के तटों से रवाना हुए। उनके हाथों में अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति थी रामायण जैसे कुछ आस्था के प्रतीक और कुछ आभूषण और कपड़े, जो आज हमें देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन उनके लिए अद्वितीय थी। बाबा और माई के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ के हिंदुस्तानी अपनी विरासत का सम्मान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 4 एथलीट आगामी 11 से 17 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रही कॉमनवेल्थ सीनियर मैन एंड वुमेन, जूनियर मैन एंड वुमेन और यूथ बॉयज एंड गर्ल्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लेने के लिए चुने गए हैं। जिन एथलीटों को इस चैंपियनशिप के लिए चुना गया है उनमें गोलुम तिंकू, शंकर लापुंग, मार्कियो तारियो और बोनी मांकिया शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चारों एथलीटों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा द्वारा पूरे अरुणाचल में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत लपारादा जिले के तिरबिन सर्किल के अंतर्गत लामा दोके गांव में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान लपारादा की जिला परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता न्याबू जिनिदर्ची ने कहा कि एनपीपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हुए हैं। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1600 एबव ज्वाइनिंग हो गया है। एनपीपी से ज्वाइनिंग हो रहा है ज़्यादातर और कांग्रेस से, बहुत साइड से कांग्रेस और एनपीपी से ज्वाइनिंग हो रहा है। यहाँ में हमारा बीजेपी पार्टी में आज हमारा यहाँ हम लोग ने 16 हाउस होल्ड और 97 मेंबर्स ज्वाइन हुआ है बीजेपी में, हमारा लीडरशिप में ज्वाइन हो गया। यहाँ में हमारा यहाँ जो जहाँ जहाँ हम लोग का सेंटर से या स्टेट से जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो नहीं पहुँच पाया, वो हम जो है यहाँ लपारादा का ऐसे डिस्ट्रिक्ट जेडपीसी और बीजेपी कार्यकर्ता का हिसाब से हम लोग यहाँ अपना जितना फ्लैगशिप प्रोग्राम है गाँव-गाँव में हम लोग पहुँचा रहा है। मेरा यहाँ में गाँव-गाँव में
डेवलपमेंट आना चाहिए। हमारा यहाँ गांव में बहुत सारा हम लोग का कम्युनिटी बिल्डिंग एक होता है देर, वो पहुँचा नहीं है। और कोई पहले का जो बहुत अभी पुराना हो गया वो सब को हम लोग नया देना है। प्लस हमारा यहाँ रोड कम्युनिकेशन होना है सही तरह से, सही ढंग का रोड कम्युनिकेशन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। और पहले का जो आशा सेंटर है, आंगनबाड़ी सेंटर है, वो भी बहुत पुराना हो गया। अभी वो मतलब बिफोर पहले 20 इयर्स बैक का वाला वो बनाया वाला है, तो अभी वो एकदम सब जो है एकदम डैमेज कंडीशन में है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में अरुणाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि भाजपा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए राज्य के 13 लाख से अधिक लोगों को मदद मुहैया कराई है। अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर बहुत ही डायनामिक है, मगर इस डायनामिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अभी इस राज्य में हमेशा बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत ही चैलेंजिंग एक राज्य है, मगर इतना चैलेंजिंग होने का बावजूद भी हमारा राज्य में रिसोर्सेज का हमारे कमी नहीं है। पहले कम्युनिकेशन का वजह से हम लोगों को जो रिसोर्सेज जो था उसको हम लोग रेवेन्यू में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा था। हमारे पास जो एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में जो क्षमता था, हम लोगों के पास मार्केट नहीं होने का कारण से, कनेक्टिविटी ठीक नहीं होने का कारण से लोग उसको एक इकोनॉमिक का दृष्टि से हम लोगों को कमाई नहीं हो पा रहा था। हमारा अरुणाचल प्रदेश इतना सुंदर है, हर एक रीजन बहुत ही सुंदर है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होने का कारण से हमारा वो सुंदरता को टूरिज्म में हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करके रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहा था। मगर अभी आज स्थिति जो है टोटली बदल चुका है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का साथ में मिलकर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज किस आधार पर चलना चाहिए, हर एक सेक्टर में उसका हम लोग प्लानिंग और प्रोग्राम्स बनाते हुए केंद्र सरकार के साथ में मदद हम लोगों तक पहुंचाने में सफलता हुआ है। आपके द्वार कैंप के जरिए से हो, अभी रिसेंटली हम लोग ने जो दोबारा फिर लॉन्च किया सेवा आपके द्वार, उसके जरिए से लोगों तक। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में आज 20 जगहों पर छापेमारी की है। राज्य के विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लार्क, स्वीपर, चपरासी और ड्राइवरों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापे मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार की एक अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें न्यायालय ने कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी द्वारा की गई जा रही जांच पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सीबीआई की पश्चिम बंगाल में करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गलत तरीके से और पैसे लेकर भर्ती करने के आरोप में की जा रही है। ईडी ने एसएससी की अपनी जांच में इस स्कैम को पकड़ा था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। तो बंगाल में निकाय भर्ती मामले में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है, ये चल रही है। ये छापेमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गलत तरीके से और पैसे लेकर भर्ती करने के आरोप में की जा रही है। बेहद संवेदनशील ये मामला हो जाता है। ईडी ने एसएससी की अपनी जांच में इस स्कैम को पकड़ा था, जो कि काफ़ी बड़ा स्कैम है, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और इसी संदर्भ में अब छापेमारी की कार्रवाई वहां पर जारी है। 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तवांग जिले के लुमला ब्लॉक के शिक्षकों की आज एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षकों के अलावा जिला परिषद सदस्य तुतेन गोन्बू, एडीसी तासी दोंदुप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुमला के प्रिंसिपल तुतेन तासी, स्कूलों के एसएमसी अध्यक्षकों और शिक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में शिक्षा का स्तर सुधारने एवं शिक्षण संबंधी कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में खान पान की विशेष भूमिका होती है, लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में 10 में से हर एक व्यक्ति
खराब खान पान के चलते कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसीलिए लोगों को खराब और दूषित खान पान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बता दें कि ये दिवस हर साल किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। इस थीम के जरिए लोगों को खाने के लिए तय मानकों का महत्व समझाना है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई इस दिन को मनाने की शुरुआत। बता दें कि जुलाई 2017 में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी के फाओ के 40वें सम्मेलन में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर WHO ने अपना समर्थन व्यक्त किया और फिर ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया। 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। फिर 7 जून 2019 को WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से पहली बार इस दिन को मनाया गया। तब से हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की, तो बता दें कि 2018 में सरकार द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया, जो कि भारत सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन। ईटानगर के सांगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी फुटबॉल ग्राउंड में आज छठे राज्य स्तरीय हंगपन दादा फुटबॉल प्रतियोगिता का सफल समापन हो गया। हंगपन दादा फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 16 बॉयज मुकाबले के फाइनल में आज ईस्ट कामेंग को पापुमपारे की फुटबॉल टीम के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें पापुमपारे की टीम ने ईस्ट कामेंग को 1-0 से हराया। पापुमपारे की टीम की तरफ से एकमात्र गोल रोज गीदा ने किया। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली कैबिनेट बैठक में अंडर 14 इंद्रजीत नामचुम एनुअल फुटबॉल लीग को वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम के तौर पर मंजूरी दी गई है। जो इस बार राजस्थान यूनाइटेड क्लब से मुंबई सिटी फुटबॉल में अभी उन्होंने ले लिया है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पे खेला जाएगा। इस प्रकार से हमारा खास करके जो मेडल विनिंग जो टीम्स है, मैं हमेशा देख रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अरुणाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है। कराटी में हम लोगों का अभी रिसेंटली जो तलकोतरा स्टेडियम में मई 31 जून 2 तक में जो वहाँ पे चैंपियनशिप हुआ है, कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में 32 मेडल, 16 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज हम लोग ने हासिल किया है। जैसे हमारा मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वुशु में हम लोग एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सीलेंटली वेल हम लोग कर रहा है। रिसेंटली जो मॉस्को में जो वुशु स्टार चैंपियनशिप हुआ था इस साल में, तो उसमें कुल मिला के अराउंड 10 मेडल्स हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों का स्टेट का टीम उस नेशनल टीम में 8 लोगों का जगह हम लोगों को मिला है वुशु टीम में। तो इस प्रकार से अरुणाचल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्र में हम लोग एक स्टेट लेवल इवेंट हम लोग ने बना के लेके आया है। तो फुटबॉल में भी एक नया इवेंट हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहा है। रिसेंटली कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। जो हम लोगों का फॉर्मर स्वर्गीय जो मिनिस्टर था लेट इंद्रजीत नामचुम, तो उनके नाम में इंद्रजीत नामचुम एनुअल फुटबॉल लीग अंडर 14 हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है। ये भी स्टेट इवेंट के तौर पे हम लोग कंडक्ट किया जाएंगे। 900 आज तक हम लोग गोल्ड मेडल हासिल की है अरुणाचल प्रदेश ने। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम में अरुणाचल प्रदेश जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट में से टॉप रैंक में, जिसमें 112 मेडल लेकर जीते हैं इस बार अरुणाचल प्रदेश। तिरप जिले के दादम सर्किल के लाहो गांव में मंगलवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 5वें सैचुरेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में दादम सर्किल के लोगों को दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने में प्रशासन द्वारा मदद प्रदान की गई। लाहो गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल की तारीफ की। जीरो वैली में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को लोअर सुबनसिरी के जिला उपायुक्त बामी नीमे ने जीरो में एक रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर की फंडिंग डीसी के अनटाइड फंडिंग से की गई है। सेंटर में इस्तेमाल
किए गए जूते, चप्पलों, किताबों, पेपरों, बर्तनों, ई कचरा, प्लास्टिक कपड़े सहित अन्य सूखे कचरों को रखने के लिए 8 चैम्बर बनाए गए हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।